एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा काम हो गया स्टार्ट। ये देखो स्टार्ट हो गया है और मैं बना रही हूँ फटाफट खाना क्योंकि लेट उठ चुके हैं। आज लेट हो गए भाई, लेट उठे, लेट कम उठे। रूटीन वाला काम हो गया मेरा स्टार्ट। फटाफट खाना बनाते हैं फिर दिखाते हैं क्या करते हैं। तो मैं सोयाबीन, बच्चों को प्रोटीन का सोर्स कुछ नहीं खा पाते, तो इसलिए मैं डाल डालूंगी रोटी में। और ये मेरी आलू की सब्जी हो गई है तैयार। ये मेरी बेटी को एम्ब्रॉयडरी का सामान लेके जाना था और मुझे खाना भी बनाना था। और ये आए थे कल घर से और इसने कुछ भी नहीं रखा था। और मैं सुई धागा ढूंढ रही हूँ क्योंकि सुई धागा क्या कहते हैं, ये उठा तो लाई थी पर इसको सुई धागा मिल रहा नहीं रहा था। ये अपने भाई का रुमाल उठा लाई क्योंकि इसको ले जाना है, इसके टीचर ने मंगाया है। तो मैं बीच में खाना बनाते बनाते इसके लिए एम्ब्रॉयडरी का सामान वो कलेक्ट करने लग गई क्योंकि इसने बोला तो था लाने के लिए, लेकिन इसमें मटेरियल नहीं बताया क्या क्या चाहिए। तो ये बोली मम्मी सिर्फ एक कॉटन का मतलब रुमाल और एक मेरे को सुई धागा दे दो और कुछ नहीं चाहिए, और मैडम बाद में बताएगी बोली। रात में मैंने दूध जमाया था और वो फट गया, मतलब फटा नहीं, जमा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार पनीर ही बना लेती हूँ। मैंने फटाफट इस दूध को गर्म किया और इसमें नींबू निचोड़ दिया। तो ये है कि मतलब बढ़िया ये फट गया था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने पनीर के पराठे बनाए। और क्योंकि वही बच्चों को तो नहीं खिला सकती, पता नहीं क्या रिएक्ट कर जाए। और मेरे बेटे का पेट थोड़ा ऑलरेडी है ना पहले से ख़राब चल रहा है। उसकी कल हस्बैंड दवाई लेके आए हैं तो इसका पेट पहले से ख़राब चल रहा था। तो मैंने सोचा बच्चों को तो नहीं दूंगी, हम दोनों ने खा लिए। और भाई डाइजेस्ट होने में पनीर ना बहुत दिक्कत करता है क्योंकि मैंने पहले दिन भी खाए थे और मेरा पेट गड़बड़ी कर रहा था नहीं। और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ काम करते करते। और सोयाबीन मैंने भिगो रखी थी, भिगोने से तो हुआ नहीं तो मैंने बॉईल करी अच्छे से। अरे मेरी लाडो रानी जा रही है वॉशरूम, क्या लेट हो रहे थे और मेरे को फटाफट है ना निकलना भी था क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। कल है ना प्रैक्टिस है, सॉरी प्रैक्टिस नहीं फंक्शन है, इसलिए फटाफट रोटी बनाई और बच्चों को ऑलमोस्ट मैंने टाइम से पहले तैयार कर दिया था। और ये मैं फटाफट इसमें थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा भाई कैल्शियम की वो हो जाए तो मैं थोड़ा तिल विल कभी कभी डाल देती हूँ, डेली नहीं डालती हूँ, थोड़ा डालती हूँ। मतलब बच्चे के थोड़े थोड़े हाथ लगते हैं और हमारे भी हाथ लग जाते हैं। तो कोशिश पूरी करती हूँ मैं न्यूट्रिशन पूरा रखूँ बच्चों का। फिर भी मेरा बच्चा है ना मोटा नहीं हो रहा है यार, बहुत पतला हो रहा है, पता नहीं बदन पड़ रहा है कैसे क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन लोग ऐसे ऐसे लोग मुझे बोलते हैं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितनी केयर मैं अपने बच्चों की करती हूँ मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। मैं अपने बच्चों को खाने का पहले से ही 2 घंटे पहले मेरे को ये टेंशन हो जाती है, मैं आएंगे अभी थोड़े आने वाले हैं तो इनको खाने को क्या दूंगी। उनका पहले प्रिपरेशन करती हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं इनका ये भी देख रही हूँ कि दूध के साथ क्या खा के जाएंगे ताकि इनका पेट भरा रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो, लूज मोशन या इनको गर्मी की वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो मैं पहले उससे पहले ये भी प्लान करती हूँ कि इसको खाने के लिए इनको क्या देना है। और लोग ऐसे बोल देते हैं जैसे मैं केयर ही नहीं करती हूँ। उसके बाद मैंने स्क्वीज़ करके है ना सोयाबीन मैंने उबाल ली थी क्योंकि उससे थोड़ा सा स्मेल भी निकल जाती है। और सोयाबीन मैंने ग्राइंड करके, मतलब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये थोड़ी गर्म थी पर फिर भी मैंने सोचा मगर थोड़ा सा मैंने ठंडे पानी में वो किया, फिर मैंने इसको डाल दिया और इसको मैं ग्राइंड करके आटे में मिलाऊंगी। तो मेरे बेटे को तो वही पसंद आती है। आप लोग भी अपने बच्चे को है ना सोयाबीन वैसे नहीं खाते हैं तो खिला सकते हो, ऐसा नहीं, मैं इतना ज़्यादा भी नहीं खिलाती। अभी थोड़ी सी सोयाबीन डाली हमारे सबके उसमें आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने सोयाबीन अच्छे से पीस ली और ये देखो ऐसे पेस्ट बन जाता है गीली करने के बाद, तो पता ही नहीं चलता आटे मिलने के बाद ना। मैंने इसमें आज बेसन भी डाला था। तो आज मेरे बेटा कह तो रहता मम्मा अच्छे पराठे बने हैं, तो मैंने यही करती हूँ, मैं कभी कभी थोड़ा चेंज करती हूँ, कभी ओट्स डाल देती हूँ, कभी थोड़ी सूजी डाल देती हूँ, क्रिस्पी हो जाता है। कभी कभी पोहे को भी मैं मतलब ग्राइंड करके डाल देती हूँ और अच्छे से मतलब भिगोना पड़ता है पहले पोहा को क्योंकि वो अच्छे से वो नहीं होता है, क्रिस्पी हो जाते हैं, बच्चे खाने में टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी, फाइबर भी हो जाता है ना। तो मैं वो डाल देती हूँ। फिर मैंने फटाफट आटा लगाया और कॉफ़ी मेरी ख़त्म हुई नहीं थी भाई। तो फिर मैंने सोचा कि मगा क्या कहते हैं ये पनीर में थोड़ा सा वो करके रख देती हूँ क्योंकि इसमें स्मेल हो जाएगी। तो बच्चों का उधर मैंने आटा लगा के रखा, तो मैं थोड़ा आटा ना गीला करके छोड़ देती हूँ तो उसमें अच्छे से लोच आ जाता है। उसके बाद मैं फटाफट बच्चों को स्कूल छोड़ के और मैं आ गई हॉस्पिटल क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी। और मेरे साथ का जो मेरा मतलब स्टाफ है
वो भाई नाइट ड्यूटी में थी, तो फिर मैं पहुंच गई हॉस्पिटल। वहीं हमने प्रैक्टिस करी थोड़ी देर, फिर मैं आ गई घर। और मेरी शक्ल का बुर्ता बना हुआ है, तो मेरी शक्ल पे ध्यान मत देना, थोड़ी मैं सुंदर लगने के लिए बाल फैला रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरी शक्ल ख़राब हो रखी है। तो चलो चलते हैं, क्या करते हैं बताती हूँ। दोनों एक दूसरे के जिम्मेदार हैं बर्बाद होने में, पता है क्यों? बताती हूँ क्यों। कहाँ मेरी बर्बादी की जड़ कहाँ है? बर्बादी की जड़ है ये है बर्बादी की जड़, क्योंकि मुझे बर्बाद होना है चाय पी के। अब मैं आई हूँ हॉस्पिटल से, ठीक है, डांस की प्रैक्टिस करके आई हूँ। शक्ल सिर पे मत जाना, पसीने भाग के आई हूँ, ठीक है। तो मैं आई हूँ पसीने भाग के, और अब हम पियेंगे चाय। और कोशिश कर रही हूँ चाय छोड़ने की, सबको ये बोलती घूमती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती तो एक हूँ, लेकिन अब मैं दूसरी पी रही हूँ। पति आ गया ना मेरा बड़ी आ गया, बड़ी। अब मैं उनको ये बोलती चाय पियोगी? थोड़ी सी बना ले। तो मतलब मैं उनकी बर्बादी में पूरा हाथ दे रही हूँ, और वो मेरी बर्बादी में। एक बार ये मना नहीं कर सकते कि चाय नहीं पीऊँगा। एक्सरसाइज करने जा रहे थे और मैं आ गई। चाय बना लो, बना ले, लेकिन मज़े से चाय बनाएगा ना, और मज़े से पीऊँगी। और अगर ये खुद चाय बना ले तो मैं कहूँगी यार आपको बिल्कुल ही नहीं आती, आप दूध पी सकते हो ना, क्यों चाय बना रही हो, मेरे को पिलाओगे चाय? और मैं थक गई यार डांस करके ना, मैं बहुत थक गई। पसीना देखो, इतना पसीना है, मेरी स्किन क्लियर हो गई। अब मैं पीऊँगी चाय और हम होंगे एक साथ। आजा 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 आजा, ओ बंदरू बंदरू, कम हेयर बेबी, आजा। मैं बुट को थोड़ी भर रही हूँ तेरे, आजा। ये क्या तरह बैठे हुए, बैठ तो ढंग से जा। फोन ले ले, मेरे फोन ले ले फोन, ले फोन। खाना कैसे दूं मेरे प्रभु, कैसे खाना दूं? ये देखो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। अरे मैं मार थोड़ी रही हूँ, हाथ लगाओ, ऐसे हाथ लगाओ। तो खाना यहाँ से कैसे दूं मैं भैया? खाना तो बन रहा है, पराठे बन रहे, पर मैं दूं कैसे? कैसे दूं बताओ महाराज? महाराज जी, ओ महाराज जी, ओ बंदर महाराज, इधर देखो, इधर देखो। आउ, आउच। ये देखो पराठा बन रहा है और ये देख रहा है, मैं अब इसको दूं कैसे? कैसे दूं महाराज? महाराज जी, महाराज जी, कैसे दूं मैं आपको पराठा? कैसे दूं? मजबूरी पराठा, मजबूरी है पराठा, मेरी मजबूरी है पराठा। ये देखो उधर हनुमान जी दिख रहे हैं, अरे पराठे के लिए वेट कर रहे हैं। पराठा दूं कैसे? मेरा टेस्टी पराठा खाने आए, पर पराठा दूं कैसे? जाली लगी हुई, मैं दे ही नहीं सकती। ये देखो, देखना अब आएंगे इधर मेरी तरफ। हेलो हनुमान जी, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। हनुमान जी नाराज हो गए क्या आप? मुझसे डर रहा है अब। महाराज जी मुझसे डर रहे हैं। आज क्या वार है? मंडे, आज तो ट्यूसडे भी नहीं है, लेकिन ये महाराज मुझसे डर रहे हैं। ये एक बार नहीं हुआ, जब हम शुरू में आके बसे थे ना, तब भी ऐसे ही थे। 3-4 बंदर इस वाले पेड़ पे आ जाते थे, और अब इनको यहाँ से मैं कुछ दे नहीं सकती, और ऊपर ना इनका पूरा का पूरा बसेरा है, और अगर मैं ऊपर गलती से चली गई ना तो काट खाएंगे मुझे, काट खाएंगे। अब देखो बेचारा वेट करके चला गया स्कूल से। और इसमें मैं बनाऊंगी मेरे बच्चों के लिए चीला, थोड़ा हेल्दी बनाऊंगी, क्योंकि दाल वाला थोड़ा परेशान करने लग गया, क्योंकि डेली खा रहे हैं ना, इस वजह से परेशानी होने लगी। तो मैं चेंज करने की प्लान की है। तो मैंने इसमें डाला, देखो, जीरा और अजवाइन और धनिया, और ये ओट्स है, और इसमें सूजी है, और ओट सूजी और पोहा, और ये थोड़ी सी मैं सोयाबीन सुबह भिगोई थी, और ये थोड़ी सी मैं देखती हूँ क्या करूँगी, रोटी में डालूँ क्या करूँ। तो थोड़ी सी इसमें से ये डालूँगी, और थोड़ा सा मैं डालूँगी बेसन, डाल दिया बेसन और थोड़े से ये। और मैं बनाऊँगी चीले मेरे बच्चे के लिए, प्रोटीन रिच चीले, क्योंकि मेरा बेटा बहुत कमज़ोर हो रहा है भाई। और कहते हैं ना, जब बच्चा कमज़ोर हो ना तो माँ को सुनना पड़ता है, और वो मैं डेली सुन रही हूँ किसी ना किसी से। रखती हूँ ना, मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ खाने पीने का यार, फिर भी सुनना पड़ता है। पता है, माँ कभी भी नहीं चाहती भाई कि है ना आपका बच्चा कमज़ोर हो जाए, खाए ना, खिलाऊं। मेरे बच्चों को अगर मैं अपने पास लेके आई हूँ ना, तो मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला पाऊँ।
ठीक है। और मैं अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ डेली कुछ ना कुछ हेल्दी देने की, कुछ कुछ अच्छा देने के लिए। ठीक है, मेरे घर में नमकीन, बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे, फ्राई चीज़ें नहीं आती। महीने में आती है कई बार बाई चांस, भाई बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं तो, कि आइसक्रीम, वो भी बहुत रेयर आइसक्रीम मैं ही खाती हूँ पीछे से, ताकि मेरे बच्चों को पता ना चले। पर वो भी मैं बहुत रेयर खाती हूँ, मैं भी इतना नहीं खाती हूँ। चीज़ हो गया, ब्रेड होगी, ब्रेड भी नहीं लेके आती मैं। लेकिन फिर भी बच्चा कमज़ोर है यार, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे का पेट ख़राब हो रहा है, पता नहीं। कोशिश तो हेल्दी कर दी हूँ और पर वज़न नहीं बढ़ रहा, तो मैं क्या करूँ भाई। बच्चे आ गए, फिर मैंने उनके लिए बनाए चीले और उन्होंने खुशी खुशी। मैं क्या लेके आई ये बताऊंगी मैं कल कि मैं क्या लेके आई। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं पहले बार इस चीज़ को पहनूंगी, सो दिखाती कल। उनका रूटीन हो गया, अब सोते। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल।